कर्क राशिफल मार्च माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों के जीवन के बारे में अगले एक महीने के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव, शनि की ढैया का भी प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है और शुक्र और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में बनेगा। निश्चित रूप से ये माह आपके जीवन में आपके जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है। सूर्य बुध शनि की युति अष्टम भाव में रहेगा कुछ समय के लिए, तो कहाँ पर आपको कितनी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, कौन से निर्णय आपको करने चाहिए और कौन से निर्णय नहीं करने चाहिए, इस खास कार्यक्रम में पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। परंतु उसके लिए कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं अरविंद अपने इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों को समझना है अगले एक महीने का पूरा विस्तृत विश्लेषण। इस चार्ट में आप देख सकते हैं ग्रह स्थिति। दरअसल शनि की ढैया भी आपके जीवन में चल रहा है। चंद्रमा आपके राशि के स्वामी होते हैं और शनि से छठे भाव पर या फिर चंद्रमा से आठवें भाव पर शनि का जब गोचर होता है तो ये एक तरह से थोड़ी सी एक निगेटिविटी का बढ़ावा वाला समय होता है। कुछ गलत निर्णय जीवन में होते हैं। कई बार सेहत स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, संबंध रिश्ते कमजोर होते हैं और कुछ आपके जीवन में वायु विकृति, स्किन इन्फेक्शन और हड्डियों में चोट लगना, वायु विकार होना, श्वास लेने में दिक्कत होना, इस तरह की कुछ न कुछ मानसिक आघात। शनि जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो कई बार मानसिक रूप से व्यक्ति प्रताड़ित रहता है, अपने आप में वो डरा हुआ घबराया हुआ रहता है। उसे लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, हजार तरह के क्वेश्चन वो अपने आप ही मन में करते रहता है। तो ये किस समय थोड़ी सी समस्या देख सकते हैं। मंगल का गोचर आपके लिए बेहद शानदार बना हुआ है जो आपके करियर में विशेष सफलता दे सकता है। शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव में होने से संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे, लव लाइफ आपका मजबूत होगा। इस माह के अंदर यानी कि मार्च 2024 में आप अपने संतान फैमिली प्लानिंग में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के योग भी इस माह में आपके बहुत शानदार बनेंगे। पंचमेश और लाभेश यानी कि आपकी आमदनी के स्वामी, आय के स्वामी और आपके बौद्धिक दिमागी विकास के स्वामी मंगल शुक्र की युति सप्तम भाव में होने का मतलब होता है कि कुछ इस माह में बड़ा आप कर पाएंगे, कुछ बड़ी विस्तार अपने व्यापारिक योजनाओं में कर सकते हैं। व्यापार का एक विस्तार करने में सफलता आपको मिलेगा और आपके करियर के अंदर भी आपको आपकी हार्ड वर्क का एक बड़ा परिणाम यहाँ पर वापस आपको मिल सकता है। इस महीने में शुक्र बुध और शनि का युति अष्टम भाव में होगा। थोड़े से आपको अपने पिता तुल्य लोगों के साथ में और पैतृक विरासत के अंदर किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई समस्या ना आए, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। गाड़ी जो चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। शनि और सूर्य की युति कई बार हड्डी से संबंधित तकलीफ, दर्द, चोट और कई बार शरीर के अंदर हड्डी का कमजोर होना, टूटना जैसी समस्या, फ्रैक्चर हो जाना जैसी समस्या ये उत्पन्न कर देता है। तो ये कुछ समय के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है कि पूरे महीने में ये बना रहेगा, लेकिन फिर भी समस्या बता के नहीं आती है। अचानक समस्या आ गई और फिर उस समस्या में आप फंस जाते हैं। पता चला महीनों उसमें फंसे रह गए, उसकी दवा ले रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। शनिदेव की प्रसन्नतार्थ आप शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार शनिवार को जो है आप हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का सिंदूर जो होता है उस सिंदूर को अपने मस्तक में लगा लें। उससे भी आपके जीवन के अंदर अरिष्ट दोष और नकारात्मक प्रभाव आपके कमजोर होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं, जिससे आपकी सकारात्मकता, आपके योग्य, आपका योग जो होता है, जैसे
हमारे कल्याणकारी जो योग वो जीवन में होते हैं, वो योग हमारे लिए अपना काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अशुभ प्रभाव को कहीं ना कहीं अपने विधि विधान से, अपने तौर तरीके से, जीवन में अपने दिनचर्या के माध्यम से थोड़ा सा कम किया। और जैसे ही हमारे दोष कमजोर पड़ते हैं तो हमारे योग अपने उदित हो जाते हैं, फल देने लगते हैं। तो बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव में होने के कारण से आपके करियर के अंदर लगातार चल रहे मेहनत परिश्रम का आपको रिजल्ट यथावत पहले जैसे मिल रहा था उसी तरह से मिलेगा। परंतु इस माह में आप यदि प्रयास करते हैं अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव के लिए, तो मंगल की दृष्टि होने के कारण से आपको बड़ी सफलता आपके करियर के अंदर मिल सकती है। आप अपने करियर में बदलाव करें, अपनी डिमांड पावर को थोड़ी सी मजबूत करें। कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उसे लगता है जी मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर उसे कुछ मिलता भी नहीं है। तो आपको थोड़ी सी अपनी डिमांडिंग पावर को इंक्रीज करना होगा, थोड़ी सी आपको डिमांडिंग होना पड़ेगा, डिमांड को अपने बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को, अपने खर्चों को बढ़ाना होगा। खर्चे जब बढ़ेंगे तो आमदनी का रास्ता भी आपका बढ़ेगा, आय भी आपकी वृद्धि होगी। पर जब आप खर्चे को कम करने के चक्कर में ही पड़े हैं, आप अपने आप में ही संतुष्ट हैं कि जी बस मुझे अब इससे और ज़्यादा आगे नहीं करना है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो सकता है। बृहस्पति आपके इस समय करियर कार्यक्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में। तो 10वें भाव में बृहस्पति दिग्बली होते हैं। ये तमाम तरह के हमारे जीवन में शुभ मंगल योग उत्पन्न करते हैं, हमारे जीवन में सफलता और भाग्योदय जैसी एक तरह से अवसर देते हैं हमें। अब शनि की ढैया होने के नाते शनि का गोचर जरूर थोड़ा सा 8वें भाव में है, परंतु आपके कारागृह मंगल, शनि, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा ये बेहद कल्याणकारी योग बनाएंगे इस माह में। तो आप इस महीने में कोई भी बहाना नहीं कर सकते हैं कि ये समस्या थी, इसके कारण से ऐसा हुआ वैसा हुआ। बस आपको निर्णय अच्छे रखने हैं। शुक्र मंगल का प्रभाव आपको अपने एक तरह से चरित्र को सही रखना है। आप अपने कैरेक्टर को मजबूत रखिए, आप दृढ़ निश्चय अपने अंदर बनाइए। और एक तरह से शुक्र मंगल कई बार जो है देखा जा सकता है इसको कि शुक्र मंगल की जब युति बनती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्यक्ति के जीवन में एक समस्या होती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्या से अपने आप को बचाएं। और जब आप अपने आप में अपनी भविष्य को, अपने फ्यूचर को समझेंगे, देखेंगे और अपने योजनाओं को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे, सही डिसीजन लेंगे, सही निर्णय लेंगे, तो उससे आप स्वयं अपना कल्याण कर पाएंगे। चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल इन तीनों ग्रहों का केंद्रेश पावर इस माह में आपको दिग्बली बनाएगा, ताकतवर बनाएगा। इस माह में आपको व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सफलता और बृहस्पति की दृष्टि आपको इस महीने के अंदर नए भूमि, भवन, वाहन जैसी उपलब्धि, सुख सुविधा का एक विस्तार होता हुआ दिखेगा। मंगल की दृष्टि 10वें भाव में होने के कारण से कुलदीपक योग बनेगा इस माह में। तो कुलदीपक योग के कारण से कुछ चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव भी आप अपने कैरियर में, कार्यक्षेत्र में देख सकते हैं। पिता पैतृक विरासत या फिर कुछ भूमि, भवन इस तरह से अर्जित कर सकते हैं, जो आपके जीवन में एक पैतृक विरासत की तरह है। आगे लंबे समय तक आपके जीवन में आपके संतान, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे तक वो पहुंचे। तो इस तरह का एक बड़ा निर्माणाधीन समय आप इसे मान सकते हैं मार्च के महीने को। इसमें तमाम बड़े बड़े अवसर आपको मिलेंगे, व्यापारिक सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और पारिवारिक शानदार वातावरण आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, आत्मबली बनाएगा। जरूर आप अपने प्रयास सकारात्मक रखें। शनि की ढैया का आपको हमने उपाय बताया है। अब यदि और भी समस्याएं हैं आपके जीवन में और उनके समाधान आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपने बारे में और गहनता से, बारीकी से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये राशिफल है, अब आपको और विस्तृत अपने बारे में समझना है, उसके लिए आपको अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण समझना जरूरी होगा। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें, संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस करना आपको क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए इस कार्यक्रम को। कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, अपनी डिटेल भेज दीजिए। इस खास कार्यक्रम में
जुड़ने का आपका मकसद एक तरह से सफल हो जाएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।